इंक्रीज करके अपनी सेंटेंस बोलूंगा, मेरे पीछे बोलिए, ओके? आज पहला मसीह हो गया, आज पहला मसीह हो गया, जो दुनिया में ये हो गया, जो दुनिया में ये हो गया, आज पहला मसीह हो गया, आज पहला मसीह हो गया। Hallelujah. Praise God. हमको मैं भी मालूम रहेगा कि जब यीशु मसीह जन्मा था, उसके पहले गलीलियों को स्वर्गदूत आके उसकी समाचार देखे गए थे। क्या उनको हिंदी में एक्चुअली फरिश्ते बोलते हैं। आइए हम एक गीत गाते हैं, हम सबका है तू सितारा। वो सितारा में भी आप देखे क्रिसमस में सब जगह स्टार रहता है ऊपर, तो एक्चुअली वो रिप्रेजेंट कर रहा था कि मसीहा जन्मा है उस समय। आइए हम एक गीत गाते हैं, हम सबका है तू सितारा। सबका Oh
के तुझे पाया, मानवता को उस गर्द से। ओ यीशु प्यारे, तू सागर है आका, तूने सबका जीवन संवारा। ओ यीशु प्यारे, तू सागर है आका, तूने सबका जीवन संवारा। हम सबका है तू ही सितारा, परम पिता ने है तुझको भेजा। सबका है तू ही सितारा, परम पिता ने है तुझको भेजा। सभी को तूने पाया, अरबों के हृदय में पापियों ने तुझे सताया। अपने उस चमन से मुस्कुरा के तूने कहा है विदाई मेरा करना। ना समझ है ये लोग आए, ये न जाने ये क्या कर रहे। ओ यीशु प्यारे, तू ही है हमारा, तुझको सबके मिलके पुकारा। ओ यीशु प्यारे, तू ही है हमारा, तुझको सबके मिलके पुकारा। हम सबका है तू ही सितारा, परम पिता ने है तुझको भेजा। हम सबका है तू ही सितारा, परम पिता ने है तुझको भेजा। परम पिता ने है तुझको भेजा। हाँ परमेश्वर, अब हमारे सितारे परमेश्वर, इस पिता को धन्यवाद देते हैं इस समय परमेश्वर। हम जानते हैं परमेश्वर कि हम पापी है परमेश्वर, परमेश्वर ये जीवन परमेश्वर आपके बिना कुछ भी नहीं, हम जानते हैं परमेश्वर। इस समय परमेश्वर ये क्रिसमस परमेश्वर सिर्फ त्योहार ही नहीं है परमेश्वर, परंतु आप परमेश्वर आप रीजन है परमेश्वर, आप रीजन इस सीजन के परमेश्वर। हम जानते हैं परमेश्वर, इसके लिए आपकी महिमा गाते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपने उस क्रूस पर परमेश्वर हमारे लिए अपनी जान दी। यीशु मसीह धन्यवाद देते परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद देते परमेश्वर। ये जीवन परमेश्वर आपका है परमेश्वर, हम जानते हैं परमेश्वर। इस समय परमेश्वर जो पूरे साल में परमेश्वर अपने आप को सुरक्षित रखा, इसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर, शुक्रिया करते परमेश्वर। इस समय परमेश्वर पूरे दिल से पूरे मन से परमेश्वर आराधना करते आपकी परमेश्वर, हालेलुया गाते परमेश्वर, मदद करना परमेश्वर। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझसे ही करता शुरू
कोई था। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बचाया है। मुझको भी तूने बताया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 शुक्रिया। पूरे साल के लिए दुआ कीजिएगा। शुक्रिया शुक्रिया यीशु तेरा। पूरे दिल से पूरे मन से शुक्रिया करते परमेश्वर। जो भी चीजें परमेश्वर, जो भी चमत्कार चंगाई दिए परमेश्वर इस साल भर में परमेश्वर, उसके पहले भी परमेश्वर, पूरे दिल से आपके सामने आते परमेश्वर। परमेश्वर आप पिता हो परमेश्वर हमारे, आप सारे जगत में जानते हो हमारे परमेश्वर। परमेश्वर इस धरती में परमेश्वर कोई नहीं है आपके सिवा हमारा परमेश्वर। हम जानते हैं परमेश्वर वो सच्चा प्यार परमेश्वर सिर्फ आप ही करते हो हमसे परमेश्वर। वचन कहता परमेश्वर कि आपके प्यार से हमें कोई भी आलम कर नहीं सकता परमेश्वर। इसलिए धन्यवाद देते परमेश्वर, वो प्यार परमेश्वर जो आपने हमसे किया परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद देते परमेश्वर। जो आप परमेश्वर स्वर्ग में रहने के अलावा परमेश्वर उस धरती पे आए परमेश्वर इंसान के लिए परमेश्वर। हम आप पे विश्वास करते परमेश्वर। परमेश्वर आप सिर्फ मरे नहीं पर तो अपनी जीवित है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं हर एक अनुग्रह हर एक दया परमेश्वर जो हमारे नहीं होती है हर दिन परमेश्वर। हम पापी है परमेश्वर, हम जानते हैं उसके आपके पास आते हैं परमेश्वर। आप चुनना परमेश्वर इस समय परमेश्वर जो भी मैसेज आने वाला है परमेश्वर, आप बातें करना हमसे परमेश्वर, पास्टर के द्वारा परमेश्वर आप आशीषित करना परमेश्वर। पूरे दिन से आपकी आवाज़ सुन पाए परमेश्वर, मदद करना परमेश्वर। इस समय परमेश्वर आगे वाला समय आपके हाथ में देते हैं। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। मेरी क्रिसमस सभी को। हम अपने बाइबल में वचन खोल सकते हैं लूका का अध्याय से, और अध्याय 1 से वचन पढ़ेंगे हम। लूका का अध्याय 1 वचन नंबर 26 से पढ़ेंगे। हेलो चेक यस। सो
लूका का अध्याय 1 वचन नंबर 26 से। तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है कि छठे महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत नासरत नामक गलील के नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक एक पुरुष से हुई थी, जो दाऊद के वंश का था। और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और भीतर आकर स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे प्रभु की कृपा पात्री, सलाम, प्रभु तेरे साथ है। इस कथन को सुनकर वो अत्यंत घबरा गई और सोच में पड़ गई कि यह किस प्रकार का अभिवादन हो सकता है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, और तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा, और वह याकूब के घराने पर अनंत काल तक राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो कुंवारी ही हूँ। स्वर्गदूत ने उससे कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का सामर्थ्य तुझ पर आच्छादित होगा। इसी कारण वो पवित्र पुत्र जो उत्पन्न होगा परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। सो आगे यहाँ पे लिखा है वचन नंबर 36 में, देख, तेरी कुटुंबिनी एलिशिबा से भी इस बुढ़ापे में एक पुत्र होने वाला है, और यह उसका जो बांझ कहलाती थी छठा महीना है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्या? परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यह परमेश्वर की ओर से है ना। सो आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु इस दिन के लिए लॉर्ड, जो आपने हमें दिया, क्योंकि पवित्र परमेश्वर आप अगर नहीं है हमारे लाइफ में, हमारे केंद्र में, और ये क्रिसमस के बीच में प्रभु, क्रिसमस का मुख्य केंद्र यदि आप नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ हो सकता है। लेकिन धन्यवाद करते हैं पिता, आपको महिमा देते हैं, धन्यवाद करते हैं आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए कि हमारे लिए इस दुनिया में, उस जगह में, बैतलहम के जगह में, बैतलहम गांव में, उस चरनी में जन्म लिया, जो कोई भी नहीं उस जगह को चुनाव कर सकता है। लेकिन आप हमारे लिए इस दुनिया में आए, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस समय हम आपके हाथों में सबको प्लेस कीजिए आज के इस सर्विस को प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा टच कीजिए हर एक के जीवन को, और बातें कीजिए, चंगाई दीजिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। काफ़ी दिनों के बाद ये ऑन हुआ है लगता है, इसलिए आवाज़ आ रही है। तो आप लोग डरिए नहीं, जो लोग वीडियो में देख रहे हैं घबराइए नहीं। अद्भुत हिस्सा यहाँ पे, और इस कहानी में कुछ चीज़ें हैं और वो हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है, ना कि मरियम और यूसुफ के लाइफ से जुड़ा हुआ था, बल्कि आप और हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ हिस्सा है। क्यों? क्योंकि इस हिस्से में परमेश्वर है, अनंत का परमेश्वर है, इसलिए। और उस अनंत के परमेश्वर ने हमें और आपको बनाया है, इसलिए हमारे लिए हिस्सा है यहाँ पे। इस हिस्से को सोचने जैसा है। जिब्राइल स्वर्गदूत है ना, परमेश्वर का स्वर्गदूत क्या हुआ वहाँ पे, है ना। परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत क्या किया, नासरत नामक गलील के नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। कुंवारी है ना, कुंवारी के पास भेजा गया, और जाके कुंवारी से के पास जब मिलता है स्वर्गदूत, तो कैसे, क्या इसमें इस तरह से है कि स्वर्गदूत ने उसको ग्रीटिंग है ना, नमस्ते किया, सलाम किया, कि क्या कहा कि तुझ पर परमेश्वर की शांति हो। और देन उसके बाद कुछ अच्छा चीज़ें कह रहा है। क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखा है
हे प्रभु की कृपा पात्री। बाइबल सोसाइटी का ट्रांसलेशन क्या कहता है, अलग थोड़ा हिस्सा है वहां पे, है ना। प्रभु की कृपा पात्री मतलब वो परमेश्वर का अनुग्रह का पात्र, है ना, परमेश्वर के अनुग्रह का पात्र होना। और मरियम को स्वर्गदूत कह रहा है, हे प्रभु की कृपा पात्री सलाम। और फिर आगे कहता है, प्रभु तेरे साथ है। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा परमेश्वर की ओर से प्रॉमिस है, प्रभु तेरे साथ है। हाँ, और आगे वहां पे लिखा है अद्भुत तरीके से। और देन वहां पे क्या बोलता है, इस कथन को सुनकर अत्यंत मरियम क्या हो गया, इस शब्द को सुनकर थोड़ा अलग सा उसके मन में विचार आया। क्या बोलते हैं, घबरा गई और सोच में पड़ गई कि यार किस प्रकार का अभिवादन, किस प्रकार का वार्तालाप है। हो सकता है मरियम के लाइफ में पहली बार हुआ, हाँ, पहली बार स्वर्गदूत को देखा उसने, अभी तक ऐसा कभी नहीं देखा। और दूसरी बात, वो कुंवारी है और इस तरीके का अभिवादन बात जो हो रही है। और दिन स्वर्गदूत ने उससे कहा, क्या कहेगा स्वर्गदूत ने, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह होगा। फिर से पहला, परमेश्वर तेरे साथ है, और दिन दूसरा, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और फिर कहा गया उससे कि पवित्र आत्मा के द्वारा तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम यीशु रखना। क्या, उसका नाम यीशु रखना। उसका मीनिंग है परमेश्वर हमारे साथ है। यशायाह का 7:14 है ना, 7:14 में क्या कह रहा है वहां पे, यशायाह का 7 अध्याय में, इसलिए प्रभु आप ही, क्या, इसलिए प्रभु आप ही तुम्हें क्या, एक चिन्ह देगा। 700 साल पहले भविष्यवाणी की गई थी इस पंक्ति में। परमेश्वर ने क्या कहा, एक चिन्ह देगा। और वो चिन्ह क्या था, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। इमैनुएल मीन्स परमेश्वर हमारे साथ है, इसका मीनिंग है। सो ये परमेश्वर हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है और उसका अनुग्रह भी हमारे साथ है। सो यहाँ पे एक हिस्सा है, क्या है हिस्सा, कि परमेश्वर के एक प्रॉमिस है हमारे पास। और प्रॉमिस कैसा, एक स्पेशल प्रॉमिस है। जब मरियम के पास वो परमेश्वर का एक वादा आया, प्रॉमिस आया, तो स्पेशल प्रॉमिस था। और उसके साथ साथ में क्या एक चीज है, पता है क्या, परमेश्वर की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ गॉड। ये हिस्सा मरियम वहां पे अद्भुत तरीके का एक हिस्सा वहां पे उसने अनुभव किया। क्या, परमेश्वर की उपस्थिति। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हर एक विश्वासी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि परमेश्वर की उपस्थिति एक विश्वासी के जीवन में नहीं है तो उसका लाइफ कैसा रहेगा। बहुत सारी चीजें इधर उधर होती हैं क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। तो यदि एक विश्वासी के जीवन में भी ऐसा फायदा ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर की उपस्थिति नहीं रहे, ये कैसे हो सकता है? बहुत आसान है। कैसे? हम अपने क्या बोल सकते हैं कि उन चीजों में व्यस्त हो जाए, परमेश्वर साइड में हो सकता है। अपने लाइफ के बहुत सारे चीजों में व्यस्त होकर हम परमेश्वर को दूर कर सकते हैं अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को हम अनुभव करने के बजाय हम रोक सकते हैं। बहुत आसान है और यही है वर्ल्ड में, बाय द वे, इस दुनिया में वही है। क्रिसमस का मीनिंग वही है। आप सब चीजें करो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन यीशु मसीह को क्यों? व्हाई जीसस? एक्समस कर लो, क्रिसमस मत करो। हाँ, ये वर्ड में वही है, उसको नाम दिया गया एक्समस। मतलब अलग अलग प्रकार की उसमें विचार आए हैं, विचार है।
लेकिन वो क्या है, यीशु मसीह को बाहर रख दिया जा सकता। लाइट है, शॉपिंग है, और इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन यीशु मसीह नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। नो मीनिंग ऑफ क्रिसमस, क्रिसमस का कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति होती है तब क्रिसमस मीनिंगफुल बन जाता है। और मरियम के लाइफ में मीनिंगफुल तब बना जब यीशु मसीह, वो आम स्थिति बाय द वे, आम जैसे एक लेडी होती है उसके जैसे उसका भी लाइफ था, वो भी वैसे ही थी, लेकिन उसके लाइफ में कैसा मीनिंगफुल हो गया? परमेश्वर की उपस्थिति की वजह से, प्रेजेंस ऑफ गॉड। और सेकेंड चीज, परमेश्वर का प्रॉमिस, परमेश्वर का वादा, है ना। हम सबको कई बार, हर एक इंसान के दिल में एक चीज होता है, ऐसे कैसे होता है पता है? इंसान कुछ चीजें बोलना चाहता है और इंसान क्या बोलते हैं, देखिए आप घुमा फिरा के मत बोलिए, कोई परफेक्ट चीजें बोलिए, और वो परफेक्ट चीजें सुनने के लिए सबको अच्छा लगता है ना। घुमा फिरा के मत बोलिए, लेकिन एक कंप्लीट बातें बोलिए, और कंप्लीट बातों के बीच बीच में एक आप पूरी तरह से कंफर्मेशन दीजिए। हाँ, कंफर्मेशन इंसान चाहता है हर एक चीजों में, है ना। इस दुनिया में बहुत सारे न्यूज है, न्यूज ऐसा लगता है कि कैसा है, पूरी तरह से कंफर्म चीजें बताने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा नहीं है, लेकिन इस बाइबल में जो चीज कहा गया वो वैसे ही हुआ। 800 साल पहले भविष्यवाणी की गई कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। और सही समय पे गलातियों का 4:4 में कहता है कि जब समय पूरा हुआ तो स्त्री के द्वारा मसीहा जन्मा। समय जब पूरा हुआ, गलातियों का 4:4 पढ़ते हैं। हाँ, अध्याय 4 का वचन नंबर 4 क्या बोलते हैं? परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से उत्पन्न हुआ। हाँ, समय पूरा हुआ। कई बार इंसान को समय से पहले बहुत सारी चीजें चाहिए होती है ना, समय से पहले, बट गॉड के पास अच्छा है कि वो समय से पहले कुछ चीजें नहीं देता। धन्यवाद परमेश्वर। क्यों? हम उसकी वैल्यू नहीं करेंगे, समय से पहले हो जाएगी तो, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्या बोलता है कि अपने पुत्र को जो स्त्री से उत्पन्न हुआ, है ना, भेजा, अपने पुत्र को भेजा। और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ कि जो लोग व्यवस्था के अधीन है उन्हें मूल्य चुकाकर छुड़ा ले और हमें और हमको लेपालक पुत्र होने के लिए अधिकार प्राप्त हो। जो व्यवस्था के अधीन थे, पुराने नियम में नियम था, नियम होता था, व्यवस्था। आज भी बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर के पास आना चाहते हैं, कैसा? स्टेप, है ना, ये चीजें करते हुए। और बाय द वे, वैसे मैं धर्म के बारे में कहीं बात नहीं करता ज़्यादातर, लेकिन धर्म क्या है? ये चीजें करो, ये चीजें करो, ये चीजें करो, ये चीजें करो, फाइनली कोई एश्योरेंस नहीं है। हाँ? कोई पक्के तौर पे निश्चयता नहीं है। जो इंसान के हार्ट में सुनने को इच्छुक होता है, पक्के तौर पे निश्चयता भरे हुए शब्द सुनने के लिए इच्छुक होता है, और वही चीजें नहीं है इस दुनिया में। लेकिन यीशु मसीह ने वो संदेश लेकर आया, वो लाइफ लेकर आया हमारे लिए, जिसमें पूरी तरह से एश्योरेंस है, जिसमें पूरी तरह से निश्चयता है। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे नाम में विश्वास करेगा, वचन कहता है, तो यूहन्ना ने लिखा, जो कोई उसके नाम में विश्वास करेगा अनंत जीवन पाएगा, नाश नहीं होगा। यीशु मसीह का ये वचन है। यीशु मसीह ने क्या कहा? स्वर्गदूत ने क्या कहा? जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। मनुष्य कभी भी बदल सकता है। हाँ, मनुष्य झूठ बोलने में माहिर है, एकदम मास्टर, है ना। मनुष्य के अंदर वो स्वभाव है। लोग बोलते हैं नहीं, वो इंसान बहुत सच्चा व्यक्ति है, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलता, लेकिन कभी भी झूठ बोल सकता है। बाय द वे, कोई गारंटी नहीं कि हमेशा सच बोलेगा, है ना, है ना। आप लोग सुने हैं किसी से ऐसा चीजें, है ना। लेकिन यीशु मसीह
हमारे लाइफ से प्रॉमिस करता है। मरियम से स्वर्गदूत ने प्रॉमिस किया और समय के अनुसार क्या हो गया कि मरियम गर्भवती हुई। कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा। कैसा? पवित्र आत्मा के द्वारा। इसलिए वो परमेश्वर पवित्र है, यीशु मसीह पवित्र है, उसमें कोई पाप नहीं था। अगर उसमें पाप होता तो आपके और हमारे पाप क्षमा करने के लिए उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती, उसके पास पवित्रता नहीं होती अगर उसमें पाप होता तो। क्योंकि परमेश्वर पाप नहीं कर सकता। ये परमेश्वर का स्वभाव है, ये परमेश्वर का चरित्र है। परमेश्वर पाप नहीं कर सकता। दूसरा, परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोल सकता। परमेश्वर कभी बदलता नहीं। स्वर्गदूत ने मरियम से प्रॉमिस किया, उस प्रॉमिस के अनुसार सही समय पे मरियम गर्भवती हुई और एक बच्चे को जन्म दिया। कहाँ पे? चरनी में। चरनी में जन्म दिया। लूका का अध्याय 2 में जब आगे पढ़ते हैं तो वहाँ पे उसके बारे में लिखा है ना, कि मरियम और यूसुफ ने अपने बच्चे को जन्म दिया। मरियम ने जन्म दिया और उसको चरने में रखा और उसके लिए सराय में कोई जगह नहीं थी। सराय में कोई जगह नहीं थी, है ना, कोई जगह नहीं थी। लेकिन यहाँ पे मरियम के लाइफ में कुछ अद्भुत हिस्सा है और अद्भुत हिस्सा यही है कि परमेश्वर की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ गॉड। क्योंकि मरियम आम स्त्री थी, उसको भी दुख होता था, वो भी कभी निराश हुई होती नहीं होगी। भाई तो ये रियल है। अगर कोई सोचता है कि कोई स्त्री सोचते हैं, कोई जेंट्स सोचता है कि मैं ही सिर्फ दुखी हूँ, मैं ही सिर्फ निराश हूँ, तो ऐसा नहीं है। हर एक इंसान के पास निराशा होती है और हर एक इंसान के पास दुख होता है। हम बीच में कह रहे थे, यदि कोई व्यक्ति अपने आप को कहता है कि मेरे लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं हुई या प्रॉब्लम नहीं होगी, तो झूठा है वो। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो प्रॉब्लम लेस हो, मतलब प्रॉब्लम ना हो उसके पास। हर किसी के पास प्रॉब्लम है। लेकिन यीशु मसीह प्रॉमिस करता है। क्या प्रॉमिस करता है? प्रॉमिस ये करता है यीशु मसीह। क्रिसमस का संदेश ये है कि वो हमारे लिए उद्धार का संदेश लेकर आया, पापों की क्षमा का संदेश लेकर आया। ये उसका संदेश है। और उसने कहा कि जो कोई भी उसके नाम में विश्वास करेगा नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। क्योंकि वो उद्धार करता है, वो जगत का उद्धार करेगा। और वो उद्धार करने के साथ साथ वो परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए प्रॉमिस करता है और हमारे संग संग चलने की प्रॉमिस करता है। एक पिता जैसे अपने बच्चे के साथ चलता है, हाँ, भले ही बच्चे के कदम छोटे हो, लेकिन पिता उसके कदम के साथ मैच करते हुए चलता है। पिता ऐसे नहीं चलता है कि उसके बड़े कदम के अनुसार, अपने बच्चे के कदम के अनुसार पिता चलता है। और ये है परमेश्वर हमारे संग संग चलने वाला। ये परमेश्वर का चरित्र, ये परमेश्वर का स्वभाव है। क्योंकि हमसे प्रेम करता है। कभी देखा है ना, मैं भी शायद आपके बच्चे चलते होंगे, आप हाथ पकड़ के चलते हैं, है ना। धर्मराज जी शायद धैर्य को पकड़ के उसके स्पीड में चलना होगा उनको, है ना। क्या आप डबल स्पीड में चलेंगे? परमेश्वर ऐसे ही हमारे साथ चलता है, ऐसे ही, है ना। और है ना, क्या बोलते हैं कि इसी अध्याय में, यशायाह का अध्याय 7 वचन नंबर 13 पढ़ते हैं। कुछ खास हिस्सा है वहां पे। 7 अध्याय का वचन नंबर 13 पढ़ता हूँ। सॉरी, मैं वचन नंबर 10 से पढ़ता हूँ तो आपको पूरा हिस्सा समझ में आएगा। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, तब यहोवा ने आहाज से पुनः कहा, अपने परमेश्वर यहोवा से अपने लिए कोई चिन्ह मांग, चाहे वो अधोलोक जैसा गहरा हो
गहरा या आकाश जैसा ऊंचा हो। परंतु आहाज ने कहा, मैं ना तो मांगूंगा और ना यहोवा की परीक्षा लूंगा। एक राजा है आहाज, और उसने परमेश्वर ने उससे कहा कोई चिन्ह मांगा अपने लिए। उसने क्या कहा, मैं नहीं मांगूंगा, मैं परमेश्वर की परीक्षा नहीं कर सकता। पतरस ने भी ऐसे ही कहा था। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना का 13 अध्याय में क्या कहा, जब यीशु मसीह ने टॉवेल लिया, पानी लिया और सबके पैर धोने लगे और उस कपड़े से सबके पैर पोंछे, तो पतरस कहा, नहीं प्रभु, आप मेरा पैर नहीं धो सकता। यीशु मसीह ने कहा, यदि मैं तेरा पैर न धोऊं, तुझ में और मुझ में कोई हिस्सा नहीं, कोई रिश्ता नहीं। पतरस इमोशनल हो गया। पतरस ने कहा, प्रभु तब तो पूरा नहला दो मुझे। पहले क्या कहा, तू मेरा पैर नहीं धो सकता, मैं परमेश्वर को ऐसे कंडीशन में नहीं देख सकता। और यहाँ पे आहाज भी बोलता है, क्या बोलता है, मैं परमेश्वर की परीक्षा नहीं ले सकता। भाई नियम था एक कि परमेश्वर की परीक्षा न करना, लेकिन वो क्या बोलता है, मैं परमेश्वर की परीक्षा नहीं कर सकता। लेकिन उसके आगे पंक्ति क्या बोलती है, हाँ, तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने सुन, क्या मनुष्यों को उकता देना छोटी बात है। क्या बोलता है, क्या मनुष्यों को उकता देना छोटी बात समझकर अब तुम मेरे परमेश्वर को उकता दोगे। ये जो सेंटेंस क्या बोलता है, क्या मनुष्यों को थका देना एक छोटी बात है, और फिर बोलते हैं क्या तुम परमेश्वर को थका देने जैसा सोचते हो। मीन्स परमेश्वर से अगर हम कुछ चीजें मांगते हैं तो क्या परमेश्वर थक जाता है? नहीं, परमेश्वर कभी थकता नहीं, परमेश्वर कभी सोता नहीं। भजन संहिता आई थिंक 126 अध्याय में, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, क्या बोलता है कि हमारा परमेश्वर कभी ऊँघता नहीं है, ऐसे ही शब्द है ना। वो परमेश्वर कभी थकता नहीं है। हम थक जाएंगे लेकिन वो हमारा परमेश्वर कभी थकता नहीं है। और यहाँ पे परमेश्वर क्या क्या बोलते हैं, क्या कोई बात परमेश्वर के लिए छोटी हो सकती है? चिन्ह मांगना क्या परमेश्वर के लिए छोटी बात है? अभी बोलते हैं क्या तुम परमेश्वर को थका देना चाहते? नहीं, हमारा परमेश्वर कभी थकता नहीं, क्योंकि वो अनंत का परमेश्वर है। उस परमेश्वर का निर्माण नहीं किया गया, उस परमेश्वर की रचना नहीं हुई, वो अनंत से परमेश्वर है। और उस परमेश्वर ने प्रॉमिस किया, और क्या प्रॉमिस थी? स्वर्गदूत के द्वारा वो परमेश्वर एक कुंवारी के कोख के द्वारा जन्म लेगा। कुंवारी के कोख में ये कैसा संभव है? और उस मरियम ने कहा ये कैसा संभव है, ये तो अनहोना नहीं हो सकता, ये कैसा? क्यों? मैं तो शादीशुदा नहीं। क्योंकि बच्चा जन्म होगा तो विदाउट हस्बैंड वाइफ के रिलेशन इम्पॉसिबल। इंसान का कैलकुलेशन के अनुसार फिट नहीं हो रहा है। लेकिन मरियम समय हुआ तो गर्भवती हुई पवित्र आत्मा के द्वारा, और उसने यीशु मसीह को जन्म दिया। और उस हिस्से में स्वर्गदूत एक मरियम से एक और भी प्रॉमिस करता है। क्या प्रॉमिस करता है? जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। अपने लाइफ में ऐसे कभी आपकी लाइफ में कोई हिस्सा हुआ है कि ये मेरे लाइफ में नहीं, इम्पॉसिबल है, अभी कोई भी एंगल से होने जैसा चीजें नहीं दिख रही, सारे एंगल ट्राई कर लिया, नहीं हो रहा। लेकिन जब परमेश्वर के पास हम आके आते हैं, परमेश्वर कहता है मेरे लिए संभव है। आपके लाइफ का वो हिस्से के बारे में मेरे लिए संभव है और मैं कर सकता हूँ। कौन सा? जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो सकता है। एक विश्वासी पाप में जीने के लिए प्रयास करे, पाप में जीने के लिए वो अपना निर्णय भी ले सकता है, लेकिन क्या परमेश्वर उसने बोलेगा मैं ये चीज कर सकता हूँ? नहीं, कभी नहीं। परमेश्वर
पाप के लिए एक विश्वासी को या अविश्वासी को पाप की अनुमति नहीं देता। पाप की अनुमति परमेश्वर नहीं देता, है ना? लेकिन परमेश्वर उन चीजों के लिए अनुमति देता है जो उसके लिए सही है ना? क्या कोई पिता है अपने बच्चे को बोले, उसका बच्चा परमिशन मांगे, डैडी आज मैं 6वें फ्लोर से जंप करना चाहता हूँ, क्यों? मुझे जंप करना है, स्कूल में मुझे ट्रेनिंग लेना है जंप करने की। हाँ? क्या 6वें फ्लोर से कोई जंप करने देगा? अनुमति नहीं देंगे ना। हमारा परमेश्वर भी जो हमारे लिए सही नहीं है उसके लिए परमिशन नहीं देता। यीशु मसीह वो चीज़ें करता है, उसके लिए वो चीज़ें संभव है जो हमारे लिए सही है, जो उसकी इच्छा के अनुसार है। और मरियम की लाइफ में वो चीज़ें हुई। क्यों वो चीज़ें हुई? क्योंकि हमारे और आपके लिए, हर एक इंसानी जाति के लिए वो ज़रूरी था कि मसीहा इस दुनिया में जन्म ले, क्योंकि हम सब पाप के दास थे। हम सब, हर एक इंसान पाप का गुलाम था, हर एक इंसान पाप के बंधन में था, हर एक इंसान के लाइफ में कुछ भी अच्छाई नहीं थी। क्या बोलता है यशायाह का अध्याय 1 में कि मनुष्य का कंडीशन कहता है कि सर से लेकर पांव तक, नख तक, क्या बोलता है, कोई भी आरोग्यता नहीं है। और क्या बोलते हैं यशायाह कि उसमें जख्म ही जख्म है, घाव ही घाव है। और घाव की कंडीशन कैसा बोलता है कि उसमें कोई भी तेल लगाकर नरमाए नहीं गए, इस तरह से घाव है, कोई अच्छाई नहीं है। लेकिन यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन के घाव को चंगा करता है और हमारे जीवन को एक मीनिंगफुल जीवन बना देता है, मकसद भरा एक जीवन बना देता है, क्योंकि उसका यही उद्देश्य है कि परमेश्वर हमारे लाइफ को मकसद भरा बना दे। जब एक विश्वासी हो या अविश्वासी है, परमेश्वर को अपने जीवन में अनुमति देता है कि परमेश्वर मेरे लाइफ को मीनिंगफुल बना दो। मेरे लाइफ में ऐसा लगता है कोई मीनिंग नहीं है, मैं बहुत सारी मेहनत करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, सब में फेल हो जाता हूँ, कोई मीनिंग नहीं निकलती। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलता है? क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? क्या तुम मुझ पर विश्वास करना चाहते हो? मैं आपकी लाइफ को मीनिंगफुल बना दूंगा, है ना? मीनिंगफुल, क्योंकि वो परमेश्वर ने आपको और हमको डिजाइन किया, इसलिए उसके पास वो चाबी है ना? वो चाबी है कि हमारे लाइफ को कभी भी मीनिंगफुल बना सकते। लेकिन जब तक हम अनुमति नहीं देंगे, जब तक हम परमिशन नहीं देंगे, और नेवर वर्किंग, मतलब कभी भी उसमें काम नहीं कर सकता जब तक स्वयं एक इंसान परमेश्वर को अनुमति नहीं देता। मरियम ने जब स्वर्गदूत उसके साथ में आया तो मरियम को ऐसा लगा ये कैसा होगा, लेकिन स्वर्गदूत की वो बातें जो उसने कहा उस पर उसने विश्वास किया, इसलिए उसके लाइफ में हुआ। अगर वहाँ पे बाय द वे क्या हो सकता है, अगर मरियम बोलती नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है, क्यों? मेरी बदनामी होगी। हाँ, एक कुंवारी के लिए गर्भवती होना क्या आसान लगता है? जब आना 2 महीने 3 महीने छुपा सकते हैं, 4थे और 5वें 6वें महीने में कैसे छुपा सकती है वो? समाज क्या कहेगा? लेकिन मरियम ने उसको स्वीकार किया, प्रभु ऐसा ही होने दो, है ना? ऐसा ही होने दो। और वो मसीहा हमारे लिए इस दुनिया में आया। और जब हम भी मरियम के जैसे ही अपने लाइफ में अनुमति देते हैं और हम कहते हैं प्रभु ऐसा ही होने दो, तो प्रभु क्या कहता है? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, मेरा अनुग्रह तेरे साथ है, मेरा अनुग्रह तेरे पास है, और उसके साथ साथ में मेरी उपस्थिति भी तेरे साथ है। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा उत्पत्ति का अध्याय 17 अध्याय में, और उस अब्राहम से क्या कहा? कि मेरे सम्मुख चल और सिद्ध होते जा।
मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होते जा। परमेश्वर के उपस्थिति में अब्राहम चला, जो कि असंभव चीजें थी। 99 ईयर हो गए, है ना, उसके बच्चे नहीं थे, लेकिन 99 ईयर में, एक कम 100 साल में उसको बेटा हुआ। असंभव चीजें। 90 साल की उसकी वाइफ, 100 ईयर का अब्राहम, और उस इतने उम्र में परमेश्वर ने उसको एक वादे का पुत्र दिया, और जिसका नाम इसहाक था। परमेश्वर ने दिया। असंभव चीजें। और इस अध्याय में हमने एक स्त्री के बारे में और पढ़ा, क्या? एलीशिबा। बांझ थी, बाय द वे। हो सकता है, पता नहीं, वो बहुत सा प्रयास की रही होगी अपने लाइफ में, पता नहीं, डिटेल में नहीं है। बहुत कुछ प्रयास किए रहेंगे अपने अनुसार कि चलो, है ना, एक बेबी तो हो जाए, बांझपन का नाम तो, है ना, नाम धराई तो खत्म हो जाए। लेकिन क्या हो गया? स्वर्गदूत ने उसको भी वही चीजें कहा। एलीशिबा जो गर्भवती है, कैसे? 6वां महीना चल रहा है उसका, और वो भी क्या बोलते हैं, उसने एक पुत्र को जन्म दिया, है ना। लेकिन मरियम ने अपने, जब स्वर्गदूत उसके पास आया तो बहुत सारे प्रयास करना कोशिश नहीं किया, बाय द वे, अपने लाइफ को सही करने के लिए, प्रयास करने के लिए नहीं, उसने परमेश्वर को सरेंडर किया। हम एक विश्वासी भी, और बाय द वे अविश्वासी तो अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करने के प्रयास करता है, कोशिश कर, प्रयास मतलब अलग तरीके का प्रयास, लेकिन क्या होता है? बिगड़ते जाता है। और एक विश्वासी भी बाय द वे कई बार ऐसा कोशिश करता है, प्रयास करते रहता, लेकिन कैसे? अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार। तब क्या होता है? उल्टा हो जाता है ना, उल्टा हो जाता है। लेकिन जब हम परमेश्वर पे डिपेंड होते हैं, परमेश्वर पे निर्भर हो जाते हैं, हम स्वयं प्रयास करने के बजाय, तो परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है, और परमेश्वर हमें ताकत भी देता है कि हम उन चीज़ों को कर सके जो हम स्वयं नहीं कर सकते थे। अगर मरियम सोचती कि वो गर्भवती हो जाए कुंवारी अवस्था में, तो इम्पॉसिबल था। लेकिन स्वर्गदूत के कहने के अनुसार, क्योंकि उससे परमेश्वर की योजना थी, और वो चीज़ें हुआ। अब्राहम ने प्रयास किया, बाय द वे, क्या नतीजा निकला? इस्माइल जन्मा। अपनी नौकरानी, है ना, सारा जो उसकी वाइफ थी, उसकी एक, क्या बोलते हैं, दासी थी। सारा ने कहा, मेरी दासी हाजिरा के साथ आप हाजिरा के द्वारा एक संतान उत्पन्न करो। क्या हो गया? प्रयास किया, उसका रिजल्ट गड़बड़ हो गया, है ना। इसमें बाइबल में क्लियर लिखा है उसके बारे में। परमेश्वर ने कहा, नहीं, ये वादे का पुत्र नहीं है। मैंने जो तेरे साथ वादा किया, मैंने जो प्रॉमिस किया, ये वही, ये नहीं है, नहीं, इसके द्वारा मैं तेरा वंश नहीं बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने कहा, मैं उसके द्वारा वंश बनाऊंगा जो तेरे द्वारा उत्पन्न होगा। और परमेश्वर ने प्रॉमिस किया, और परमेश्वर ने उस प्रॉमिस को पूरा भी किया। 9900 ईयर में एक पुत्र होना इम्पॉसिबल। एक बांझ स्त्री का एलीशिबा, और यहाँ पे दोनों, सोचिए, 100 ईयर में किसी दंपत्ति को बच्चे होना, और दूसरा कुंवारी स्त्री का गर्भवती होना। मनुष्य के कैलकुलेशन के पूरा उल्टा है, लेकिन परमेश्वर के अनुसार हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ संभव है, और ये परमेश्वर का संदेश है। हमारे पाप कैसे क्षमा हो सकते हैं? इंसान सोचता है ये कैसे हो सकता है? अरे पाप क्षमा करने के लिए तो ये कर सकते हैं। कैसे? इस धर्म और लोग क्या सिखाते हैं? दान पुण्य करो, अच्छे लाइफ जियो, किसी को सताओ नहीं। लेकिन जब तुम्हारे अच्छे कर्म का पलड़ा भारी हो जाएगा बुरे कर्म से, तुम्हारे क्षमा हो जाएंगे पाप। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो कोई भी मेरे नाम में विश्वास करेगा, नाश नहीं होगा, लेकिन अनंत जीवन पाएगा, अनंत जीवन पाएगा। मरियम ने उन चीज़ों पे विश्वास किया, और वैसे ही हुआ।
और जब हम भी वो विश्वास करते हैं उसके कहे हुए वो प्रॉमिस के अनुसार, हमारे लाइफ में गॉड अपने इच्छा के अनुसार वो चीज़ें करता है। हमारे लिए कठिन हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी चीज़ें कठिन नहीं है, और वो अपने वादे के अनुसार वो चीज़ें करता है, क्योंकि वो परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, वो परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि वो परमेश्वर अनुग्रह का परमेश्वर है, वो परमेश्वर वादे का परमेश्वर है, वो परमेश्वर जिसने क्रूस पे हमारे और आपके लिए मौत चखी है, और सिर्फ मौत नहीं, पूरी तरीके से वो दर्द सहा है जो आप और हम या कोई इंसान इस दुनिया का वो दर्द नहीं सह सकता था। और वो हमारे और आपके लिए उसने वो चीज़ें किया जो हम नहीं कर सकते थे, लेकिन उसने हमें एक प्रॉमिस दिया कि जो कोई भी उसके नाम पे विश्वास करेगा, कौन सा, कि उसने मेरे पापों के लिए क्रूस पे मारा गया, कब्र में दफनाया गया, तीसरे दिन जी उठा। सिर्फ इसी संदेश पे कोई भी विश्वास करेगा, यीशु मसीह उसको 100% पापों की क्षमा देने का गारंटी देगा। 100% बाइबल 100% गारंटी देता है। और वही हुआ मरियम के साथ, मरियम के से कहा गया, और वैसे ही उसके द्वारा वो पुत्र उत्पन्न हुआ, और वो पुत्र उत्पन्न होने के साथ साथ कपड़ों में लपेटा गया, और उसने अपने बारे में कहा, लूका के अध्याय में कहा, मत्ती के अध्याय में कहा कि मनुष्य का पुत्र शास्त्रियों, फरीसियों और धर्म गुरुओं के हाथ में पकड़वाया जाएगा, उसको क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, लेकिन तीसरे दिन जी उठेगा। और वैसा ही हुआ, यीशु मसीह मौत से तीसरे दिन, मौत उसको कैद नहीं कर सकी, वो तीसरे दिन जी उठा। आज भी वो कब्र खाली है, क्योंकि यीशु मसीह जी उठा। क्रिसमस का संदेश सिर्फ जन्म पे नहीं, बल्कि क्रिसमस का संदेश इस पे है कि पुनरुत्थान भी हो गया वो। अगर वो जी नहीं उठता तो जन्म सिर्फ बर्थडे ही मनाया जाता, है ना। लेकिन यीशु मसीह हम आनंद इसलिए मनाते हैं कि हमारा यीशु मसीह हमारे लिए जन्मा और हमारे लिए क्रूस पे गया और वो कब्र में दफनाया गया, लेकिन वो तीसरे दिन जी उठा। इस खुशी में भी हम ये क्रिसमस मनाते हैं कि हमारा मसीहा जीवित है, हमारा परमेश्वर जीवित है, और उस परमेश्वर से हम बात कर सकते हैं। वो परमेश्वर हमारे तकलीफ को समझ सकता है, वो परमेश्वर हमारे दर्द को समझ सकता है, वो परमेश्वर हमारे हालातों को समझ सकता है जब हमें कोई साथ नहीं देता। दुनिया ठुकरा सकती है, लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला इब्रानियों का 13:5 में कि जब कोई भी एक बार विश्वास करता है यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह ने क्या वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है, और इस प्रॉमिस को जो कोई लेना चाहे यीशु मसीह के नाम में विश्वास के द्वारा इस प्रॉमिस को ले सकता है आज भी। और जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, बाय द वे ये यीशु मसीह के वचन है, उसका प्रॉमिस है कि जो कोई भी यीशु मसीह के नाम में विश्वास करता है, यीशु मसीह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। अनंत का अधिकारी वारिस हो गया है, क्योंकि ये उसका संदेश है। वो परमेश्वर हमारे लिए मसीहा बनकर आया। सिर्फ वो पुत्र नहीं था, वो परमेश्वर है। परमेश्वर था, परमेश्वर है, परमेश्वर रहेगा। आज कल युगान युग एक जैसा परमेश्वर, आज भी वो चमत्कार करता है, आज भी लोगों के पाप क्षमा करता है, आज भी परमेश्वर बातें करता है, क्योंकि वो परमेश्वर जीवित है। इसलिए और क्रिसमस का संदेश यही है कि यीशु मसीह हमारे लिए वो जीवित परमेश्वर है ना, जीवित परमेश्वर। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं लॉर्ड। इस वक्त प्रभु यीशु मसीह आप हमारे बीच में है प्रभु। प्रभु यीशु मसीह आप हमारे तकलीफ़ों को, हमारे हर एक दर्द को जानने वाले परमेश्वर हो प्रभु। सर्वोच्च परमेश्वर आपको महिमा देते हैं, राजाओं के राजा आपको महिमा देते हैं प्रभु। इस समय हर एक व्यक्ति को हम आपके चरणों सौंपते प्रभु, जो हमारे साथ जुड़े हैं, हर एक व्यक्ति को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु। ब्लेस कीजिए प्रभु। प्रभु यदि चंगाई की जरूरत है, चंगाई दीजिए प्रभु। ऐसा लग रहा है कि परिस्थितियां हैं और परिस्थितियां नहीं सुधर रही है, लेकिन यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें हेल्प करो, उन्हें सामर्थ दे दो परमेश्वर, कि उन परिस्थितियों के ऊपर वो चल सके।
परिस्थितियां ऊपर न चल सके, बल्कि वो व्यक्ति उन परिस्थितियों के ऊपर चल सके और वो पार हो सके, क्योंकि आपका अनुग्रह इस तरह से ऊपर उठाता है कि उन परिस्थितियों से ऊपर वो चल सकता है। आपके द्वारा वो चीज़ें हो सकती है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, राजाओं के राजा प्रभु को धन्यवाद करते हैं। यदि आप पहली बार यीशु मसीह के नाम में आज सुन रहे हो, यीशु मसीह के बारे में आपने पहली बार सुना है और आप ये नहीं जानते हैं कि आपके पाप क्षमा हुए कि नहीं क्षमा हुए, लेकिन आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यदि आपने अभी तक पापों से क्षमा स्वीकारी नहीं है, आज वो समय है, आप अपने जीवन में यीशु मसीह को स्वीकार सकते हैं, पापों से क्षमा स्वीकार कर सकते हैं और छोटे से विश्वास के द्वारा, ये छोटी सी प्रार्थना के द्वारा अपने हृदय में ये प्रार्थना कर सकते हैं मेरे साथ। इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं और यहाँ पे जो लोग विश्वास करना चाहते हैं, मेरे साथ ये छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु, मैं आज के दिन के लिए धन्यवाद देता हूँ या धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ। यदि आपने छोटी सी प्रार्थना मेरे साथ की है, अगर हृदय से की है, तो यीशु मसीह ने आपके सारे पाप क्षमा कर दिया है और आपके जीवन में वो प्रवेश कर चुके हैं। और यीशु मसीह आपके जीवन में वो अद्भुत काम करना चाहते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, आपकी महिमा होने पाए सारा चीज़ों के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हमारे साथ है, यस, आप बिलीव करते हो? आइए हम अपने स्थानों पे खड़े रहते हैं, एक गीत गाते हैं, हमारे लिए एक बालक है जन्मा। एक चीज बताना था, आई थिंक सो लॉकडाउन में सब लोग ताली बजाना भूल गए, मुझे लग रहा है ऐसा। आइए हम फिर से ताली बजाते हुए उसके ऊपर हमारे लिए
मैरी क्रिसमस सभी को। और एक गाना हो जाए मैं सोच रहा था कि यीशु मसीह सिर्फ जन्मा नहीं, उसके बाद बहुत सारे कार्य किए। क्या आप बता सकते हो कौन से कार्य किए? मास्टर क्या किया यीशु मसीह ने आके? हमारे पाप क्षमा किए। यार ग्रेट, हमें शांति दी। और किसने दी? यीशु मसीह ने। और उसके नाम में अभी भी मिलती है शांति, क्षमा और सलाम। आइए हम गीत गाते हैं, यीशु ने हमें छुड़ाया पापों के जाल से। क्या आप विश्वास करते हो? आइए हम फिर से गाते हैं। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति और शाम से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति और शाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। अद्भुत आराधना थी। अद्भुत आराधना। सो अद्भुत आराधना थी और आप सभी ने एंजॉय किया। आई होप एंजॉय किया आप लोगों ने। सभी को फिर से मेरी क्रिसमस। उस मैसेज के
एक हिस्सा मैंने नहीं टच किया, जो कि क्या था, पुराने नियम में गॉड ने टर्बनेकल, है ना, टर्बनेकल बनाने के लिए गॉड ने मूसा को बताया कि किस तरह से बनाया जाएगा, और टर्बनेकल उस तंबू, तंबू किस तरह से बनाया जाएगा, सब कुछ गॉड ने डिज़ाइन दिया। लेकिन डिज़ाइन के साथ साथ में सब कुछ मतलब गॉड ने विजडम दिया बनाने के लिए, किस प्रकार से कौन क्या बनाएगा, और वैसा ही गॉड ने इस्तेमाल किया हर किसी को। और एक चीज़ हुआ पता है, जब तंबू रेडी हो गया, और रेडी होने के बाद उस तंबू में परमेश्वर की उपस्थिति से भर गया। जब तक परमेश्वर की उपस्थिति उस तंबू में नहीं थी, वो एक आम साधारण तंबू था। उसमें चीज़ें, जो वस्तुएं थी, बहुत कीमती थी, बाय द वे, सोने और चांदी के थे, प्योर गोल्ड, प्योर सिल्वर थे, महंगे थे। लेकिन सोचिए, परमेश्वर की महिमा नहीं है उसमें, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, तो नथिंग, किसी योग्य नहीं है। लेकिन जैसे उस निर्गमन का अध्याय 40वें अध्याय में लास्ट हिस्से में कहता है कि सब कुछ जब रेडी हो गया, तो परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की महिमा उस तंबू में क्या हुआ, आया, और वो तंबू परमेश्वर की उपस्थिति और महिमा से भर गया। वैसा ही हमारा लाइफ है। जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारी लाइफ में होती है, तो परमेश्वर हमारी लाइफ बहुत सारी चीज़ों से फिल कर देता है, जो आप और हम कभी सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसका आनंद ऐसा है, वो यीशु मसीह अपने प्रति बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में उड़ेल देता है, जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। और वो तंबू में जिस तरह से सारा चीज़ें हुआ, क्या हो गया, तंबू में मीनिंगफुल हो गया, है ना। मूसा का लाइफ मीनिंगफुल गॉड ने बना दिया। मूसा एक व्यक्ति साधारण था, है ना, वो भी गुस्सा करने वाला इंसान था, क्रोधी, मर्डरर था, गॉड ने उसको इस्तेमाल किया, है ना। गॉड हमारे हृदय को, कितना कठोर हृदय का व्यक्ति क्यों ना हो, परमेश्वर के पास उसके लिए प्रेम है। कितना भी तकलीफ में इंसान तकलीफ में हो, लेकिन परमेश्वर के पास उसके तकलीफों का हल है ना, क्योंकि वो परमेश्वर आनंद का परमेश्वर है। और क्रिसमस का संदेश यही है, गुड न्यूज़ है कि हमारे लिए मसीहा जन्मा है, और सिर्फ जन्मा ही नहीं, वो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए उस क्रूस पे गया, कब्र में दफनाया गया, और वो हमारे लिए फिर से जी उठा, है ना। और ये मीनिंगफुल है, ये मीनिंगफुल है। और हमारे लाइफ ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हैं, तो याद रखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप अकेले नहीं हैं। यदि आपने यीशु मसीह को विश्वास किया, यीशु मसीह के नाम में, आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है। ये 101%। शैतान अगर आके कहे कि तुम्हारा लाइफ बेकार है, शैतान आकर कहे कि तुम्हारा जीवन किसी योग्य नहीं है, उसके झूठ को मत सुनना। उसको ये कहना कि यीशु मेरा मसीहा है, उसने मेरे पाप क्षमा किया है, और मुझे बेटा और बेटी के रूप में उसने स्वीकार किया है। आज वो मेरे साथ है, हाँ दिखाई नहीं देता, लेकिन है, क्योंकि वो परमेश्वर है, उसने प्रॉमिस किया है। शैतान के झूठ में मत जीना, परमेश्वर के सच्चाई में जीना। और सच्चाई कहाँ मिलेगी? परमेश्वर के वचनों में, कलीसिया में, संगति में, है ना। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह इस दिन के लॉर्ड, क्योंकि आप हमारे जीवन के सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं। और प्रभु हमारे लिए इस दुनिया में आप आए, और हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया उस जर्नी में, और हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह वो कब्र में दफनाए गए, उस क्रूस पे गए यीशु मसीह, और तीसरे दिन जी उठे प्रभु यीशु मसीह। और आपने हमें एक प्रॉमिस दिया है, आपने कहा कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे संग है, और मैं तुम्हारे संग चलूँगा। ये परमेश्वर आपका प्रॉमिस है। हम प्रभु धन्यवाद करते हैं, और इस प्रॉमिस को प्रभु बाय फेथ हर कोई स्वीकार कर सकता है प्रभु। और ये वीडियो को जो कोई सुन रहा है, देख रहे हैं,
आप यीशु मसीह के प्रॉमिस को, कि यीशु मसीह ने आपके हृदय में आने का वादा किया है, आप यीशु मसीह आपके जीवन के लिए यीशु मसीह रास्ता निकालने के लिए, यीशु मसीह इकलौता रास्ता है आपके जीवन के लिए, और वो आपसे बातें करना चाहता है, आपके लाइफ को मीनिंगफुल बनाना चाहता है। आप यीशु मसीह को स्वीकार कर सकते हैं, यीशु मसीह के नाम में विश्वास के द्वारा। धन्यवाद करते प्रभु। इस समय हम प्रार्थना करते हैं, आपके परमेश्वर की उपस्थिति है इस भवन में, और जहाँ कहीं भी है आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें नहीं पता कि आप किस कंडीशन से गुजर रहे हैं, किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, किस बीमारी से गुजर रहे हैं। हो सकता है कि अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, लेकिन इस वक्त प्रभु यीशु के नाम में विश्वास कीजिए। इस वक्त यीशु मसीह के नाम में विश्वास से मांगिए, प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगाई दो, प्रभु यीशु मसीह मेरे लाइफ का उस हिस्से में आप काम करो, प्रभु यीशु मसीह मेरे उस जीवन के खालीपन हिस्से को भर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह से मांगिए। इस वक्त अपने हाथों को उठाकर जहाँ कहीं भी है यीशु मसीह से मांगिए, बाय फेथ विश्वास के द्वारा मांगिए यीशु मसीह से। उसमें डाउट मत कीजिए कि यीशु मसीह नहीं कर सकता है, ऐसा डाउट मत कीजिए। ये भी मत सोचिए कि कैसा होगा, क्योंकि उस परमेश्वर ने कहा कि जो मनुष्य से असंभव है वो परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। वो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, अपने आपके जीवन के हर एक हिस्से को जानने वाला परमेश्वर है। लेकिन बाय फेथ विश्वास के द्वारा आप रिसीव कीजिए। इस क्षण में वो आपके साथ आना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ चलना चाहता है वो परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं। ब्लेस कीजिए प्रभु हर एक व्यक्ति को। यस राजाओं के राजा प्रभु को धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन।